अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अलबत्ता पिछले दिनों थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई थी। एक्चुअली मेरा काम जो है वो थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग वाला है, तो मुझे खांसना जो है वो लोगों के सामने थोड़ा सा अजीब सा लगता था। बुरी सी बात लगती थी मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो है ना वो डॉक्टर को दिखाया जाए कि मज़ीद खांसी ना बढ़ जाए। उस पर एक मज़ेदार सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एसएनएस नंबर कैसे बनता है, और मैं आपको लेकर जाऊंगा वहाँ पर जहाँ से मैं एसएनएस अपना खुद बनवाने जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। छोटी सी स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। तो भाई मुझे खांसी हो गई और मैंने जो है ना वो अपने दोस्तों को बताया कि यार मुझे जो है ना वो हॉस्पिटल जाना है और मुझे चेकअप करवाना है। तो दोस्तों ने बोला चलें ठीक है, रात में चलते हैं। तकरीबन 9 बजे के टाइम जो है वो हम अपने घर से निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए। एक मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि फरहान भाई आप जो है ना थोड़ी सी एक्टिंग वैक्टिंग कर लें कि आपकी तबीयत जो है ना वो ज़्यादा ख़राब है, तो वो आपको जो है ना वो इमरजेंसी बेसिस पे जो है ना वो जल्दी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है चेकअप करने में ना। लोगों को पूरा पूरा दिन भी लग जाता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, तो हमने बोला चलें ठीक है भाई, हम अपनी एक्टिंग के जौर जो है ना यहाँ दिखा देंगे और चलते हैं। फिर भाई हम गए। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा हूँ ना, मैं जो है ना बहुत मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जो है ना अच्छे तरीके से खांस रहा हूँ, खूब एक्टिंग में जो है ना वो गुम हो गया हूँ। तो हम अंदर हॉस्पिटल के गए तो भाई जो मरीज़ थे ना वो भी हमारे इस्तकबाल में खड़े हो गए कि भाई हमसे बड़े आ गए हैं ये। जब हम अंदर गए तो रिसेप्शन पे एक दूसरे वाले दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने जो है ना वो कहा कि भाई ये जो पर्ची बनती है या टोकन नंबर कह लें आप या रजिस्ट्रेशन कह लें आप उसको, तो वहाँ गए रिसेप्शन पे और उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो पेशेंट को चेक करवाना है, ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बिठा दिया एक साइड पर। अब वो पर्ची बनाने लग गए तो फिर मुझसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, लीगल एंट्री वगैरह होती है और जो पासपोर्ट की कॉपी। तो वो मैंने अपनी चीज़ें दी, उन्हें व्हाट्सअप की अपने दोस्त को, तो उन्होंने वहाँ पे जाके मेरी एंट्री करवाई। तो उन्होंने कहा, जो लेडी थी रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा कि भाई एसएनएस नंबर कहाँ है इनका, वो भी आप मुझे दें, जो हेल्थ कार्ड होता है वो मेरे पास आया कि भाई एसएनएस नंबर। मैंने बोला वो तो नहीं बना हुआ अभी एसएनएस नंबर। तो फिर वो वहाँ पर दोबारा गए कि एसएनएस नंबर तो नहीं बना हुआ इनका। उन्होंने बोला चलें ठीक है, पैसे जमा करवा दें। वो बन रहे थे तकरीबन कोई 85 यूरोज़। तो वो दोबारा मेरे पास आ गए कि भाई फरहान भाई 85 यूरोज़ बन रहे हैं। डॉक्टर की जो फ़ीस है वो 85 यूरोज़ है। तो वो 85 यूरो सुनते ही जो है ना मेरी तबीयत ठीक हो गई बिल्कुल। मैंने बोला चलो भाई 85 यूरो तो बहुत सारे हैं, मुझे थोड़ी सी खांसी है और मैं जो है वो पाकिस्तान से जो मेडिसिन लेकर आया था वो मैं ले लेता हूँ और मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, इतना मैं कोई बीमार नहीं हूँ। मैं तो ये दोस्त हमारे हैं उनके कहने से जो है मैं थोड़ी सी एक्टिंग करने लगा। अब वो मेरे कान में कह रहे हैं फरहान भाई लोग देख रहे हैं, खांसो खांसो। बड़ा अजीब सा यार माहौल हमने वहाँ पे क्रिएट किया कि बाद में मुझे गिल्टी भी फील हुआ कि यार ये मैंने क्या किया यार। अलबत्ता शॉर्ट स्टोरी ये है कि भाई वो वापस गए कि भाई इलाज नहीं करवाना, हम वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस कैसे जा सकते हैं, ये बेचारे इतनी तकलीफ़ में हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इलाज नहीं करवाएंगे। नहीं, आप वापस नहीं जाएं और अलबत्ता आप ऐसा करें कि आप अभी चेकअप करवाएं और अभी पैसे ना दें बिल्कुल भी। जब आप अपना ये अली भाई का एसएनएस नंबर बनवा के लेकर आएंगे तो आपके जो फालते में से ये पैसे माइनस हो जाएंगे, तो अभी आप जो है ना वो चेकअप करवाएँ। तो वो साहब जो है ना वो मेरा टोकन नंबर लेकर आ गए और फिर जो है वो मैं अंदर गया जब डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए। तो कंपाउंडर साहब थे या डॉक्टर थे, उन्होंने सारा कुछ मुझसे पूछा कि क्या क्या आपको तकलीफ़ है। तो वो दोस्त ने मेरे पुर्तगीज़ में बात की और उन्होंने समझाया कि भाई इनको खांसी है। तो उन्होंने एक पेपर पे जो है वो लिखा, सारा कंप्यूटर में अपनी एंट्री की और एक जो है ना वो बैंड ब्रेसलेट जैसा जो है ना वो बार कोड उस पर लगा हुआ था और मेरे हाथ में पहना दिया उन्होंने और कहा कि आप जो है वो 5 नंबर रूम में चले जाएं। फिर वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी जो कि ये समझ लें कि मेरे जाने से पहले ही वो रेडी थी और उन्होंने मेरा नाम जो है वो, जब मैं उनके रूम से बाहर था तो उन्होंने मेरा नाम जो है वो पुकारा है कि मिस्टर अली। तो उनके रूम में गया हूँ और उन्होंने मेरा बाकायदा बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो चेकअप किया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि खांसी कब से है, मैंने बताया उनको कि 2 दिन हो गए मुझे खांसी है। उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, कहा कि आपका बीपी जो है ना वो हाई हो रहा है अभी और आप ऐसा करें ये एक्सरे भी करवाएं अपना। तो मेरा एक्सरे करने का जो इनका जो पूरा प्रोसेस था ना भाई, बड़ा ही कोई जदीद सिस्टम है। हमारे यहाँ तो एक होता है ना पाकिस्तान में कि भाई आपको एक एक्सरे की पर्ची दे दी जाती है और भले चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, फिर आप वो रूम ढूंढते रहते हैं कि भाई ये एक्सरे कहाँ पर होगा, वो पर्ची देते हैं, फिर आपको इंतज़ार करवाया जाता है कि अभी रुकें आप, अंदर जो है ना वो डॉक्टर बिजी हैं या कुछ भी हैं वॉटेवर। वहाँ पर गया हूँ जब एक्सरे रूम में, तो वो लेडी जो एक्सरे करने वाली थी वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो है वो कंप्यूटर में मेरी सारी चीज़ें ईमेल कर दी उन्हें या मैसेज कर दिया कुछ भी। तो वो
एक्सरे रूम में वो एक लेडी मेरा इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने मिस्टर अली, मैंने बोला यस, तो वो मुझे अपने रूम में ले गई और मेरा एक्सरे वगैरह किया। और एक्सरे मुझे उन्होंने अपने हाथ में नहीं दे दिया, मेरे हाथ में, कि जहाँ ये डॉक्टर को चेक करवाएं। उन्होंने वहाँ से ही जो है ना वो एक्सरे उनको सेंड किया है। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के रूम में आया हूँ, उन्होंने जो है वो मुझे एक्सरे चेक किया तो कहा कि नहीं, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बीपी हाई है, थोड़ा सा बैठ जाएँ यहाँ पर। तो मुझे एक चेयर पे बिठा दिया, ये तस्वीर नज़र आ रही होगी आपको। फिर मुझे एक ड्रिप लगाई गई, वो तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स कंप्लीट हुए उस ड्रिप के। और उसके बाद फिर मेरा जो है ना वो बीपी चेक किया उन्होंने, और बीपी चेक करने के बाद कहा कि अभी जो है ना ये नॉर्मल है, मगर फिर भी जो है ये बढ़ा हुआ है। और उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख कर दी। और आप यकीन जाने कि इतने अच्छे तरीके से सारे स्टाफ ने बिहेवियर किया और इतने अच्छे तरीके से मेरी देखभाल की है ना, 1 रुपया मुझसे उस टाइम पर नहीं लिया उन्होंने। और मुझे बाहर से भी जो है वो मेडिसिन लिख कर दी, जो कि तकरीबन कोई 20-25 यूरो की आई है वो मेडिसिन। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4-5 दिन लगे उस खांसी को, मगर वो खांसी मेरी सेट हो गई है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ बाद में कि यार मैंने एक्टिंग क्यों की। और बस मैं यही समझा कि भाई यहाँ पर भी जो है ना इस तरीके का माहौल होगा जैसे हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो बस इतनी शर्मिंदगी का एहसास होता है बाज़ों का पेशेंट्स को देख कर के, यार लोग जो है ना वो ज़मीन पर लेटे होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है। और अल्लाह ना करे कोई मर जाए और उसके पास पैसे नहीं है, तो ये लोग जो है ना डेड बॉडी तक नहीं देते कि भाई आप अपना बिल जो है ना वो क्लियर करें और उसके बाद जो है ना वो आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। तो भाई मुझे जो है ना वो मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैंने बड़ी दुआएं दी उन डॉक्टर्स को और जितना भी स्टाफ था कि भाई अल्लाह ताला इनके मामलात जो है ना वो आसानी फरमाए। देखें भाई ये लोग हैं, हम कहते हैं ये कि काफर लोग हैं, मगर मैं आपको क्या बताऊं कि कितने अच्छे लोग हैं ये। आप ये देखें ना कि भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं है उस टाइम पे, और उसको इंसानी हमदर्दी कितनी है कि वो कह रही हैं कि भाई ये क्या दर्द में तड़पता रहेगा, इसको इतनी तबीयत ख़राब है, आप ऐसे नहीं जा सकते, पैसे नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप ये इलाज इनका करवाएं, पैसे आप बाद में दे दिएगा। तो भाई ये वाली बातें जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ही हो सकती हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूँ कि भाई हम कहाँ से जो है ना अपना SNS नंबर बनवा सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि SNS नंबर से जो फ़ायदा ये होगा आपका, जो कि वो चेकिंग फ़ीस के 85 यूरो जो ले रही हैं ना, तो आप कहीं पर भी जो है वो आप अपना चेकअप जो है वो कम पैसों में करवा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा था कि 85 यूरो की ये जो फ़ीस है आपकी, ये कम होके सिर्फ़ और सिर्फ 16 यूरो आपने देने होंगे, वो 85 यूरो नहीं देने होंगे। जब आप अपना SNS नंबर बनवा के लेकर आ जाएंगे तो तब आपने सिर्फ 16 यूरो देने हैं, बाकी जो पैसे हैं आपके वो फालते में से माइनस हो जाएंगे। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कि SNS कैसे बनवाना है, चलिए चलते हैं। तो जनाब देखें, ये आ गया लिडिल, और आप बिल्कुल लिडिल के राइट साइड पर देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक बिल्डिंग में। आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए। और आपने थोड़ा सा आगे और जाना है तो लेफ़्ट साइड पर जो है ना वो आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जो कि मुख्तलिफ है। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली, ये है जनाब आपका जो है वो कार्ड, ये वो बना कर देंगे, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कह लें आप या SNS नंबर कह लें। तो ये वाली बिल्डिंग में से आपको बआसानी मिल जाएगा। SNS नंबर बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपका चाहिए पासपोर्ट, उसके बाद आपका NIF नंबर, NIS नंबर और जुनता। तो पुर्तगाल के शहर काल्देश दे रायना में मैं मौजूद हूँ और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर मैं अपना SNS नंबर बनवाता हूँ। और SNS नंबर बनवाने के फ़ायदे आपके ये हैं कि आपको जो है वो पुर्तगाल में जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे। जहाँ आपके 100 यूरोस खर्च होने हैं वहाँ आपके तकरीबन 20 यूरोस लगेंगे। अंदर की तरफ चलते हैं और अपना SNS नंबर बनवाते हैं। तो जनाब फाइनली मेरा SNS नंबर मुझे मिल गया है, बनाकर दे दिया है। बस एक छोटी सी इन्होंने गलती कर दी थी और उसकी इन्होंने 3 मरतबा मुझसे माफ़ी मांगी है कि मेरा पासपोर्ट नंबर जो है ना उन्होंने गलत डाल दिया था। तो मैंने उन्हें जब बताया कि ये मेरा पासपोर्ट नंबर नहीं है, एक पेपर देते हैं एक्चुअली SNS नंबर के साथ पूरा पेपर देते हैं जो कि जुनता की तरह एक पेपर होता है। उसमें सारी जो है ना आपकी वो डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका NIF नंबर, NIS नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, आपकी नेशनैलिटी, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं उस नंबर पे। तो बस मेरा पासपोर्ट नंबर जो है ना उन्होंने गलत डाल दिया था, जो कि मैंने चेक किया, मुझे ज़बानी याद है अपना पासपोर्ट नंबर। तो मैंने चेक किया, मैंने बोला ये मेरा पासपोर्ट नंबर नहीं है। तो उन्होंने 3 मरतबा उसकी माफ़ी मांगी और करेक्ट करके दिया।
और कहा कि ये टेम्परेरी नंबर है, जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपको जो है वो परमानेंट नंबर दे दिया जाएगा और एक कार्ड बना कर देंगे। तो भाई तकरीबन जो है ना वो मुझे 35 से 40 मिनट लगे हैं और मेरा SNS नंबर मिल गया है मुझे। तो जनाब अब हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी की तरफ और बहुत अच्छी बात हो गई है, मेरा जो है SNS नंबर बन गया है। अब मैं जो है ना वो खुलकर बीमार हो सकता हूँ और अल्लाह ना करे कि भाई मैं बीमार हूँ, मगर वो भी एक छोटा सा वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बाकी आप जो है वो कालदेश रायना में आकर अपना SNS नंबर बिल्कुल बआसानी तरीके से बनवा सकते हैं। और मैंने एक दो जगह से और मालूम किया है तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है ना परेशानी का सामना है। वहाँ पर एक्चुअली ईमेल करनी पड़ती है और ईमेल के थ्रू जो है ना वो आपका SNS नंबर प्रोवाइड किया जाता है, मगर उसमें भी जो है ना लोगों को पता नहीं है कि कौन से इलाके की कौन सी ईमेल है। उस पर भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो है वो रहनुमाई मिल सके उस वीडियो के जरिए कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ का जो है SNS नंबर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।